वंश। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग से ये जान लिया है कि जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण है। और महाराज जी, मैं देश की सेवा भी करना चाहता हूँ, बस यही नहीं जान पा रहा है कि ये सेवा मैं किस मार्ग और किस व्यवसाय में रहकर सर्वश्रेष्ठ ढंग से कर पाऊंगा। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन को प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। अंदर आकांक्षा है राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, परिवार सेवा, और ये सब सेवा अपने प्रभु श्री कृष्ण के लिए है। अब वो तुमसे क्या करवाना चाहते हैं वैसी प्रेरणा कर देंगे, वैसी व्यवस्था कर देंगे। अभी आपको कोई ना कोई कर्तव्य तो कर ही रहे हो ना, कैसे कायर बने बैठे हो? प्रभु जी, पर मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। मतलब अभी कोई कर्तव्य मतलब कुछ नहीं है। मतलब मैं ऐसे ही कॉलेज जा रहा हूँ बस। नहीं, आप एक विद्यार्थी हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, तो फिर आपका कर्तव्य विद्या अध्ययन है। पर वो विद्या मेरे को चाहिए, मतलब ऐसी है, वो सिर्फ डिग्री के लिए कर रहा हूँ। हाँ, तो क्या विद्या से समाज सेवा नहीं हो पाएगी? पर मैं उस मार्ग से नहीं करना चाहता जिसमें पढ़ाई कर रहा हूँ। तो फिर लंगोटी लगाओ और तपस्या करो भयंकर। अभी चिदानंद तत्व में स्थित होकर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दो ही मार्ग है, यह तो प्रवृत्ति मार्ग और यह निवृत्ति मार्ग। अब निवृत्ति मार्ग में बच्चा बहुत ही कठिन मार्ग है। निवृत्ति मार्ग, इसमें चलने की जो योग्यता है वो भगवत कृपा से ही आती है। नहीं तो 50 वर्ष हो जाते हैं, हर रोड का ज्ञान है, चले एक कदम किसी रोड पे नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे सब पता चलता रहता है, सब बातें होती रहती हैं। अष्टांग योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। और जब अपनी दृष्टि से देखा जाता है तो चौराहे पे खड़ा बातें कर रहा है हर योग की, और चला एक कदम नहीं। बहुत कठिन मार्ग है चलना। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छी विद्या अध्ययन करो, शेष समय में अपने माता पिता परिवार को सुख पहुंचाने के लिए कोई कार्य करो। विद्या अध्ययन के अलावा जैसे कोई किसानी है, कोई व्यापार है, कुछ ना कुछ जीवन जीने के लिए कुछ कर्तव्य कर्म करो और अपने परिवार की सेवा भगवान की सेवा मानो। धीरे धीरे वो आपको विस्तार में लगा देंगे, योग्यता देते चले जाएंगे। और भजन अंदर अंदर करो। नाम जप करने के लिए वेश बदलना या देश बदलना थोड़ी जरूरी है। नाम जप तो अंदर अंदर होता है, राधा 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 राधा। और विद्या अध्ययन भी भगवान की सेवा है। मान लो विद्या अध्ययन बन के एक अच्छे आप टीचर बन गए, एक आप आगे चलकर अच्छे डॉक्टर बन गए, एक अच्छे पिता बन गए, एक अच्छे नेता बन गए, तो हमारे समाज को सुख पहुंचाओगे। तो हम ऐसे निराशावादी ना बने कि हमको इस मार्ग से नहीं जाना। नहीं नहीं, हमें प्रभु जो कार्य देंगे हम उसको पूर्ण भगवान की आज्ञा मानकर करेंगे। अर्जुन कह रहे हमें युद्ध नहीं करना, भगवान कह रहे युद्ध करो। ये हमारी बात थोड़ा ठीक नहीं है कि हम बुरा नहीं करेंगे। ये पक्की बात है। पर हमको भगवान क्या सेवा देते हैं समाज की, ये यश सिंह जी, महाराज है। आपको ज्ञान नहीं होगा, अज्ञानी किसी की सेवा नहीं कर पाता है। चाहे शास्त्र ज्ञान हो या ये विद्या, अगर ककाहरा हम न पढ़े होते तो शास्त्र को हम पढ़ पाते क्या? काखा गाघा यही हमको, बड़ा की मात्रा छोटाई की मात्रा, इसी ने ज्ञान करवाया हमें। प्रणाम है उन गुरुदेव को जिन्होंने वाक्य का ज्ञान कराया, शब्द का ज्ञान कराया। उस समय लग रहा था कि ये तो संसारिक पढ़ाई है, लेकिन अगर वो ना पढ़े होते तो आज गीता भागवत रामायण शास्त्र संस्कृत ये हम कैसे पढ़ पाते? तो वही काखा गाघा, वही बड़ा की मात्रा छोटा की मात्रा, वही हमको लगाए इस मार्ग में। अगर आप एक अच्छे विद्वान हो तो आपको शास्त्र का भी ज्ञान हो जाएगा, समाज का भी ज्ञान हो जाएगा, बुद्धि का प्रकाश, तो आप समाज सेवक बन सकते हो। बुरा आचरण करने की जो हमारे अंदर प्रेरणा हो रही, उससे बचने के लिए नाम जब चल रहा है, और अच्छे आचरण को किस तरह से संभाल के करें उसके लिए हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया कर्तव्य कर रहे हो आप, ऐसे थोड़ी बेकार कायर थोड़ी बैठे हो। तो आप अपने को उसको कि मुझे इस तरह से नहीं करना, तो फिर जिस तरह की बात तुम चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारे में अभी हेले हाँ, ये जीवन ऐसे नहीं प्रकाशित भगवान के मार्ग का होता है। अपने आप को मिटा दे, अपनी हस्ती को, महत्व को मिटा दिया जिसने, वो उस बड़ा कठिन मार्ग है। भगवान की गुरु की कृपा से ही चला जाता है। तो ये बढ़िया है। गृहस्थी में
एक सदगृहस्थ होकर, वही गति होती है, गति में अंतर नहीं पड़ेगा। सदगृहस्थ होकर और बढ़िया धर्म पूर्वक माता पिता परिवार समाज की सेवा खूब करे। देखो हमको करना तो वही पड़ रहा है, समाज की सेवा नहीं करनी पड़ रही। ये मार्ग बहुत कठिन है। गृहस्थी से चलो बहुत सरल मार्ग है, और समाज की सेवा बनेगी, राष्ट्र की सेवा बनेगी। अगर एक आदमी को सुधार दिया जाए तो हम राष्ट्र की सेवा कर ली। अपने पूरे राष्ट्र में एक आदमी का सुधार हो जाए, ऐसे एक एक आदमी सुधरना शुरू हो जाए, पूरा राष्ट्र सुधर जाएगा। हम चाहते हैं हम पूरे राष्ट्र को सुधार दें, नहीं, पहले हम सुधरे, फिर हमारा जो मित्र है वो सुधरे, फिर जो हमारे आसपास है वो सुधरे। ऐसे समाज का सुधार होता है। खूब भजन करो, ब्रह्मचर्य से रहो, गृहस्थी में जाओ तो धर्म पूर्वक गृहस्थी का सेवन करो, समाज की सेवा करो। क्यों? ठीक है ना? ये बात सोचना कि ये मुझे नहीं करना, ये बात नहीं, ये अधर्म के लिए सोचना है। मुझे पापाचरण नहीं करना, गंदी बात नहीं करनी, पर मुझे भगवान किसान बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे, राष्ट्र सेवक बनाएंगे, या क्या करना चाहते हैं ये उनके ऊपर हम छोड़ देते हैं। और जो मुझे सेवा देंगे मैं उसे धर्म पूर्वक कर्तव्य मानकर करूंगा, और उसी से भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। अपने लोग अर्जुन जी वाली गलती करते हैं कि मैं हूं तो आपकी शरण में, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये शरणागति नहीं हुई। जब हम आपकी शरण में तो आप बोलो मुझे क्या करना है, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। ठीक है ना? महाराज जी ये कैसे पता चले कि जो हमें कर्तव्य दिया वो भगवान के द्वारा दिया है या फिर नहीं दिया है? वो मानव शरीर तुम्हें भगवान के द्वारा दिया, तो माता पिता है तुम्हारे, परिवार है तुम्हें, तो तुम्हारा कर्तव्य सेवा बनता है ना। अब उसके लिए मेहनत करो, वो अपने आप संयोग बैठ जाएगा। किसानी, व्यापार, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी, वो संयोग बैठता चला जाएगा। आपको पता चलता जाएगा कि भगवान ने दिया आपको, पुरुष बनाया, मानव देह बनाई, आपके अंदर विवेक दिया। जब जिस कार्य के लिए हृदय शीतल हो जाए और वो धर्म पूर्वक हो, तो अंदर से पता चलता है भगवान का आदेश है। और जिस कार्य के लिए अधर्म के लिए कहे वो मन का आदेश। वासना में अंदर सूचना आना ये मन का खेल है, और धर्म पूर्वक अंदर सूचना आना। देखो आप कोई पापाचरण करो तो आपके अंदर आता है ना, गलत है, वो भगवान बोल रहे हैं। जैसे हम आपको जो बात बोल रहे हैं, आपका हृदय शीतल हो रहा है, आपकी स्वीकृति बनती चली जाए, ये ठीक बोल रहे हैं, ये ठीक बोल रहे हैं। आपको ज्ञान नहीं है, आपसे पूछा जाए कि आप कैसे जान रहे ठीक है, बोले मेरा हृदय कहता है ठीक है। बस वो हृदय जो कहता है वो भगवान की बात है। और जो ये मन कहता है, भोग वासना की गंदी बातें, वो अंदर से भगवान रोकेंगे, ये गलत है, अपने आप समझ लो। ये अंतर्मुख होकर पता चलता है, बहिर्मुख होकर नहीं। मन सदैव वासनात्मक भाव करता है, और भगवान उसे रोकते हैं कि ये गलत है, मत करना, ये पाप है। और जब हृदय शीतल हो जाए जिस कार्य के लिए, शीतल होना और हर्षित होना में अंतर है। जैसे अच्छे अच्छे पदार्थ खाने में हर्ष होता है, लेकिन भूखे को भोजन पवा दिया, हृदय शीतल होता है। धर्म के कार्य में हृदय शीतल होता है, और पापाचरण करने के लिए मन हर्षित होता है। तो हर्षित से बचना है, शीतलता से चलना है। अब ये अंदर की सूक्ष्म बात है, ना समझ में आवे तो संतों से पूछ ले, गुरुजनों से पूछ ले कि ये कार्य हमारे मन में आए, भगवान का आदेश हो सकता है या मन का, तुरंत आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है? बहुत अच्छे बच्चे हो, नाम जप करते रहना, व्यायाम करने, ब्रह्मचर्य से रहना, पढ़ाई को भगवान की सेवा समझना, माता पिता परिवार को सुख पहुंचाने की वृत्ति रखो। जैसे शरीर से, मन से, वचन से जैसे बने, जवान हो, चाहे जो मेहनत करनी पड़े, मेहनत करके माता पिता को सुख पहुंचाओ, भगवान है, ऐसी भावना।